अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट जमा करवाई थी, आज उसके कुछ मंदरजात जो हैं हमारे सामने आए हैं। 18 सफ़ों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया है कि अगर मुल्क में इंतखाबात एक ही रोज़ ना करवाए गए तो अनारकी होगी। और उन्होंने कहा उस हवाले से हम पहले ही जो 8 अक्टूबर की डेट दे चुके हैं, उसी पे मुनासिब है कि उसी वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 81,50,000 तादाद है जो पंजाब में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद है, जबकि ज़रूरत 4,66,000 जो है एहलकारों की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है और जो उसमें तफसीलात दी गई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो उनको मौसूल हुआ है, उसमें वो काबीना के फ़ैसले की तफसीलात भी दी गई हैं कि काबीना ने क्या फ़ैसला किया। फिर जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना, सेनेट और नेशनल असम्बली है, उनकी तफसीलात भी दी गई। और उन्होंने कहा कि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी हम जो कानूनी तौर पर फंड्स मुंतकिल नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में। और उन्होंने ये भी बताया कि पहले ही ताख़ीर हो चुकी हुई है, बहुत कुछ प्रिंटिंग प्रेस में जाना होता है जिसकी डेडलाइन अगर 14 मई को देखा जाता तो 18 अप्रैल थी, लेकिन वो भी मीट नहीं हो सकी, वो भी गुजर गई है। तो अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ना सिर्फ इलेक्शन का इनेकाद कराना, लेकिन हमारा काम जो है वो फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाना है। और इस सूरत हाल में उनका ख्याल है कि इलेक्शन जो हैं वो अनारकी की तरफ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने डिटेल्स भी दी, उन्होंने कहा मुख्तलिफ मराहिल यानी कि फेजेस में इलेक्शन करवाने से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक हल्के में हारने वाली जमात दूसरे मरहले में दूसरे हल्के में तशद्दुद का रास्ता अपना सकती है। उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में नताइज पर असरअंदाज होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि एक रोज़ मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। और फिर सिक्योरिटी के हालात के हवाले से भी कहा कि शरपसंदों की जानिब से हमलों के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं अगर इंतखाबात एक तारीख में नहीं होते। और गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब को, उमर अता बंदयाल साहब को बाकायदा एक ब्रीफिंग भी दी गई है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से, जिसमें आर्मी चीफ भी थे और DGISI भी थे, DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस भी थे। और तकरीबन 3 घंटे की ये ब्रीफिंग थी, मुलाकात थी, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब साहब भी मौजूद थे। और यकीनन बात वही है कि इन कैमरा सेशन भी हुआ था पार्लियामेंट में, और उसमें भी यही बताया गया था, जो ज़राए के हवाले से ख़बरें आई थीं, कि इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर अपना सर उठा रही है। और इन हालात में जो मेरे ख्याल में जो कल उनको जो ब्रीफिंग दी गई है, यही वजह है कि शायद एहलकार स्पेयर नहीं किए जा सकते, फ़ौज नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें तो जारी हैं कि तमाम जमातों को, PDM की जमातों को मुज़ाकरात की तरफ लेकर चलें, PTI की तरफ। लेकिन उसमें अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि JUI मुज़ाकरात के हवाले से वो अभी तक रज़ामंद नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने पेशकश की थी, उससे उन्होंने मुखालफत कर दी है कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। और उनका जो JUI का सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कह रहे हैं कि जी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते इमरान खान साहब पे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद में मौजूद हैं अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। शहला रज़ा साहिबा हैं मेरे साथ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ख्वातीन का भी। नाज़रीन, इस पर भी चलते हैं, लेकिन आज जावेद लतीफ़ साहब ने कौमी असम्बली में एक बड़ी दिलचस्प बात कर दी। उस पर ज़रा मैं चाहूँगा कि पहले वो सुन लें, क्योंकि एक तरफ तो मुज़ाकरात की भी बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था, जिस दिन वो 50 साला तकरीबात के हवाले से एक फंक्शन रखा गया था कौमी असम्बली में, और उस पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास मुज़ाकरात करने के लिए। और उस पूरे माहौल में जावेद लतीफ़ साहब का ये स्टेटमेंट क्या इसको आप कैसे देखते हैं, ये ज़रा सुन लें।
2023 के इलेक्शन अगर नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर एक खूनी लकीर ऐसी खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी नहीं मिट सकेगी। शैला रजा साहिबा, ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है। यकीनन साबिक वजीर आजम 3 दफ़ा वजीर आजम रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए, वो अभी अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन उनको पाकिस्तान में आ जाना चाहिए और वो वांटेड भी हैं अदालतों से। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब का ये कह देना कि अगर 2023 का इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुआ तो एक खूनी लकीर खींच दी जाएगी, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगी? ये किस रेफरेंस पे जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं? क्या आप लोगों को बहैसियत पीडीएम के अलाइड होते हुए आपको भी ऐसा लगता है? अच्छा देखिए, पहली बात तो अब आपने खुद ही वाज़ेह कर दी कि हम पीडीएम का पार्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कोई बात को मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिस पैराए में उसने ये बात कही है। लेकिन हर पार्टी का जो वर्कर होता है, सिंसियर वर्कर होता है, वो लोटे भी नहीं है कि इधर उधर से कहीं आए हैं। हर एक को तकलीफ़ होती है कि एक झूठे मुकदमे में उनकी हुकूमत ना सिर्फ गिराई गई बल्कि उनको इलेक्शन से बाहर रखा गया, उनके लीडर को। तो ये एक सदमा होता है और हर पार्टी अपने लीडर के बगैर वो पार्टी नहीं रहती। आप खुद देख सकते हैं कि एक ऐसा मुकदमा, एक ऐसा फैसला जिसमें जो उस मुकदमे से रिलेट नहीं करता था पैनामा का, उसमें अकामा को बहाना बनाकर एक वो तनख्वाह जो बेटे से ली नहीं गई, ब्लैक लॉ निकाल कर उसमें उनको जो है फारिग किया गया और फिर पार्टी को उनकी निशाना भी बनाया गया। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आमरीत थी तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर कर दिया गया, फिर उनकी पार्टी को कोड़े लगाए गए और जेलों में रखा गया। फिर बिल्कुल इसी तरह से है कि जो माजी में रहा कि जमहूरी हुकूमतें गिरती रहीं और कोर्ट जो है वो उनको प्रोटेक्शन देती रही गिराने वालों को, और यहाँ तक कि असेंबली तोड़ी गई बदनीयती के साथ जो ने जो की और बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की। तो उस पर बदनीयती मानने के बाद ये कहा गया कि हाँ ये गलत टूटी थी लेकिन अब इलेक्शन आने वाला है। या यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा गया। तो हर वक्त तो हर चीज नहीं सही जाती, एक वक्त आता है कि अवाम में बगावत आ जाती है। और लेकिन शैला रजा साहिबा इसी माहौल में लीडर से प्यार करते हैं तो वो ये बात तो करेंगे। सही। शैला रजा साहिबा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको सिर्फ रेफरेंस एज ए रेफरेंस याद करा दूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तो आप लोग भी बहुत खुश थे, लेकिन चलें हटें। लेकिन अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है जो कि मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और उस माहौल में अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी तो फिर क्या मैसेज दिया जाएगा? पीटीआई के वर्कर्स को भी, लीडर्स को भी उठाया जा रहा है और फिर जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी और दरमियान रिफ रही है मुसलसल, उसके बाद एक बात ये ज़रूर आई, लेकिन लॉ के हिसाब से फिर जब भी ये बात हुई तो ये बात हुई कि ये गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है और ये कानूनी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यूसुफ रजा गिलानी को जब भेजा गया था तो जाहिर है कि नून लीग खुश हुई थी और उन्होंने कहा था, लेकिन वो भी जो है वो कानून के मुताबिक नहीं था, गलत फैसला था, हर शख्स ने को गलत कहा। अब जो आपकी बात है, देखिए इलेक्शन जो है वो उनकी डिमांड रही है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन जो माहौल है जिसमें एक तरफ तो एक पार्टी ने आज कहा कि खूनी जो भी कहा उन्होंने, दूसरी तरफ जब उनके लीडर की तरफ बढ़े तो उन्होंने पेट्रोल बम फेंक दिए। फिर जो जबान आपने कहा, तो चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, हर एक के खिलाफ जब जबान गलत इस्तेमाल होती है और कोई किसी के साथ बैठने को, सुनने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर इलेक्शन भी इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शैला रजा साहिबा, इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है ना कि तमाम फरीकैन को टेबल पर बिठाया जाए और एक रोज
इंतखाबात कराने की कोशिश की जाए, कुछ थोड़ी सी लचक पीडीएम भी दिखाए, कुछ थोड़ी सी लचक पीटीआई भी दिखाए, लेकिन कोशिश तो है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपको क्या लगता है, ये जावेद लतीफ साहब ने क्लियर कट बता दिया है, और क्या अब आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली 2023 का जो है वो मतलब मेंशन किया है कि अगर 2023 में इंतखाबात होते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर होते हैं तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जमीर भाई। देखें, ये इनको सिसिलियन माफिया का टाइटल इनके इन्हीं करतूतों और इनके इन्हीं अमाल और इनकी इसी बदमाशी और जुबान की वजह से दिया गया। ये जुबान जो बोलते हैं पार्लियामान के अंदर, और जिस तरह से इनकी लीडरशिप का जो कंडक्ट है, मसलन कौन से जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो हैं तो सियासी जमातें, उनके साथ लगता तो siyaasat.com है, लेकिन वो कहती हैं कि हम इलेक्शन के बगैर हुक्मरानी करेंगे, वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। इनको एक्सटेंशन देते देते खुद एक्सटेंशन लेने की आदत पड़ गई है। फिर मुझे ये बताया जाए, पेट्रोल बम का भी तस्करा हुआ, लोगों की टांगों के साथ बम बांधे गए, इसमें पूरे सूबे को खंडर बना दिया गया। कराची की आज ज़बूं हाली पूरी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान है। बात यह है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बातें जब खत्म हो जाती है ना, तो फिर ब्लेम, फिर ये जी हम अब ये पाकिस्तान के आयन और कानून की एक्सट्रीम, यानी कि मैं कहती हूँ कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि अब ये इलेक्शन के बगैर रहना चाहते हैं। और सियासी जमातों का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, वो ये कहता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल जी, भुट्टो साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, बेनजीर के शहादत के साथ भी इंसाफ नहीं किया गया, तो मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का ही ये पार्टी इंसाफ ले लेती। इस मुल्क में माफिया का राज है, खून, कत्लो गारत, ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं, जमीर हैदर साहब, होता रहा है। चलो जुडिशियल मर्डर हो गया, भुट्टो साहब का समाज ने खुद लेना था बेनजीर साहिबा का, मुर्तजा भुट्टो के साथ क्यों कत्ल उनका हो गया? ये कत्लेआम करने की ये जमातें आती हैं। मसलन बिल्कुल बिल्कुल साहब की टोन भी हमें याद है, उन्होंने भी कहा था। देखें, मैं उस तरफ आ रही हूँ। अब ये मुझे ये बताएं कि ये कौन सा पार्लियामान है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़ा है, और उस दिन नॉन इलेक्टेड लोग उस ऐवान की धज्जियां जो उड़ाई गई, जिनको फ्लोर के ऊपर किस तरह से इजाजत दी गई आने की, फिर आप इनकी एक एक की जुबान देखें जो राना सनाउल्लाह पहले जब पीपल्स पार्टी में थे तो जो जुबान वो बोलते थे मरियम और कलसूम साहिबा के लिए, वो मेरा ख्याल है कि सारी जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग सुर्खियों की जीनत है। और आज फिर जो बिलावल के लिए जुबान बोलते रहे राना सनाउल्लाह, वो भी नहीं भूली। फिर दोनों जो मोहतरमा की किरदार कुशी हुई, उस जमाने में ये सिसिलियन माफिया है। पहले ये माफिया एक दूसरे के टक्कर के लोग थे, बीच में आ गई मिडिल क्लास की पढ़े लिखे लोगों की जमात, जिनको ये कहते हैं, ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं करते। जब वो इनको जवाब देते हैं तो ये जाती हमले करते हैं, ये गिरी हुई बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की सियासत को इस पीडीएम के टोले ने अथाह गहराइयों में फेंका है, और एक इदारा बचा है जिसकी तरफ 23 करोड़ आवाम की उम्मीदें थी। वो क्या था जी? सुप्रीम कोर्ट। जो हशर इन्होंने उस पर आते हैं, बिल्कुल उस पर भी बात करनी है, क्योंकि नहीं बिल्कुल उस पर भी आते हैं। मैं चाहता हूं जरा मैं कयूम सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं आता हूं मुसर्रत साहिबा, आपकी तरफ आता हूं, मैं दोबारा आता हूं मुसर्रत साहिबा, मैं आता हूं। लतीफ साहब और एतजाज एहसन साहब, ये है पीपल्स पार्टी का रियल फेस। वो जो आज चीफ कह रहे हैं ना, जो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक बात का तो क्रेडिट देना, इसमें सिर्फ एक इस वक्त हुकूमती जमातों में एक जमात ऐसी है पीपल्स पार्टी जो कि कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं। कयूम सिद्दीकी साहब, आर्टिकल 220 आईन पाकिस्तान का ये कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। शैल बी द ड्यूटी। आज जो ये जवाब आया है, जो रिपोर्ट है जो 18 सफ़ों की, ये इसको कैसे देखते हैं? ये तो किधर जा रहे हैं मामला? देखें, ये सिर्फ अब ये वाली रिपोर्ट तो नहीं, ये तकरीबन वही रिपोर्ट है जो जिसकी बुनियाद के ऊपर पहले 8 अक्टूबर की तारीख दी गई थी, और उसके अंदर ये सारी वजूहात थी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या बग़ैर पैसे की इलेक्शन करवा सकता है? क्या आरओज़ के बगैर करवा सकता है? क्या सिक्योरिटी के बगैर करवा सकता है? वो यही उनका कहना है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट आज की जो है उसमें एक एडिशन
जो है वो जॉइंट डायरेक्टर आईबी की भी रिपोर्ट है कि रॉ किस तरह से इन्वॉल्व है, और उसमें उनका कहना है कि PMLN, PTI और PPP, इन तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं ये टारगेट पे हैं और इनके बिलखुसूस इनकी लीडरशिप जो है, तो इससे कोई भी अनारकी का सूरत पैदा हो सकती है। और जो हमारी इतलात हैं कि जो सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने के हवाले से उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि तकरीबन 4,85,000 हमें पर्सनल चाहिए, 3,00,000 और 85,000 का शॉर्टफॉल है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रीजंस भी तो है ना, मतलब जहाँ पे तमाम अथॉरिटीज़ जो हैं वो उनको असेस करने की 220 के नीचे पाबंद हैं, वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये भी जो प्राइम 218 सब क्लॉज 3 भी है कि मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद। सही है। तो ये सारा एज ए होल ही देखना पड़ेगा ना सूरत हाल को। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अचानक से जाकर तो नहीं खुद ब खुद कह देगा कि जनाब आप इलेक्शन कंडक्ट करें। लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब की मैं कहीं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में सड़कों पर आने की तारीख भी दे देंगे। अनारकी तो मजीद बढ़ती जाएगी। इंतखाबात अगर चलें, एक बात समझ में आती है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को अनारकी तो ना कहें। एक दिन इंतखाबात होना लाजिम है, वो मुझे समझ में आती है, बात बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन क्यों नहीं लोग, मतलब जो पार्लियामेंट है वो मैसेज ये दे रही है कम वट में जी इंतखाबात नहीं हो सकते, जरा थोड़ा सा आगे पीछे करके नहीं हो सकता? अगर इजाजत दें तो ब्रेक के बाद इस बात का जवाब दे दें आप। मैं कयूम सिद्दीकी साहब से के लिए सवाल नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कयूम सिद्दीकी साहब, 6 अप्रैल को करारदाद जो कौमी असम्बली से आती है उसमें जो सेकंड लास्ट पैरा है वो कहता है ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन व कानून फैसला पर अमल ना किया जाए। एक तो वाज़े तौर पर स्ट्रेट वे नो कि जी आप जो मर्जी कहें हम उस पर अमल नहीं करते, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात तो बनती है ना करना। कैसे नहीं, आप पार्लियामेंट पे कैसे आप लगाएंगे? नहीं, पार्लियामेंट पे नहीं, काबीना पे, वजीर आजम पे तो लग सकती है ना। काबीना और वजीर आजम उन्होंने तो कंप्लाई विद कर दिया आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। किस तरह कंप्लायंस कहाँ पे है? वो इनकार कर दिया पैसे देने से, इनकार कर दिया सिक्योरिटी देने से। जनाब उन्होंने रिकमेंड किया और रिकमेंड करके एग्जीक्यूटिव ने पार्लियामेंट के साथ ही है ना। तो अब ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो भाईजान कयूम सिद्दीकी साहब 90 दिन की बात करते तो 90 दिन में आप देख लें, बात सुने, आज क्या दिन है बताएं, कितने दिन हो गए? ऊपर हो चुके हैं तो मेरे ख्याल में कुछ दिन तो ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। 14 अप्रैल को 90 दिन पूरे हो रहे हैं। 14 अप्रैल को बिल्कुल 4 दिन तो उससे ऊपर हो गए हैं। सही। तो 90 दिन की तो अभी भी अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर थोड़ा सा मार्जिन दे दिया था पहले ऑर्डर में भी और दूसरे ऑर्डर में, इसलिए कि 14 दिन कंज्यूम हो गए। कैसे दे दिया था? जब आइन की कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है कि 90 डेज के अंदर तो मिनिमम डिविएशन जो है, हुकूमत बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन जो हुकूमत को यार चलें। अब आपको मतलब ये कौन सा है 63 वायलेशंस ना करें। भाईजान देखें, बात वहीं पे आ जाती है ना कि अदालत इंसाफ होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ अलग होनी चाहिए। तो आप जो है आप देखें 63A को ले जाएं, जहां पे पॉलिटिकल कुछ बात ऐसी आती है। अब क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर? ठीक है ना, एक फैसला जो था 63A की भी लास्ट में गया था, ये ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह यार बुनियाद है। देखें जहां पे पनामा से शुरू होता है और फिर यकतरफा जो है वो एक ऐसे अदालती फैसले आते हैं जिससे आपको पॉलिटिकल लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग का शायद हिस्सा बनती चली जा रही है। माजरत के साथ सुप्रीम क्यों कोर्ट देखें ना, एक हुकूमत गिराई इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को तो आइन पार्लियामेंट से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वाज़े तौर पर डिवीजन क्रिएट की जा रही है। देखें डाइसेंट हुसन है सुप्रीम कोर्ट का, किसी भी जज का डाइसेंटिंग नोट हुसन होता है। भाईजान तो पार्लियामेंट का भी कोई राय है कि नहीं है? इस अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की भी कोई हैसियत है कि नहीं है? या सिर्फ जो है ना, जब मेरा दिल करेगा मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, जब मेरा दिल नहीं करेगा मैं पार्लियामेंट से निकल जाऊंगा। खिलाफ वर्जी तो नहीं कर सकते भाई मेरे, अगर आप जो है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आप आइन तोड़ के रख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। आप उनको वो कह रहे हैं कि हमारे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा 184 वो ठीक था भाईजान। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिखा है कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना को मफलूज कर दिया 12 जजेस से, इसलिए हमने मुशावरत करने के बाद आज खुद नोटिस लिया उसके ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद आप बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर पंजाब हुकूमत दोबारा उनके हाथ में दे देते। मुझे एक बात बताएं,
हम सब 90 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये देखा है किसी ने जाके कि भाई ये इसका जेनेसिस क्या है, इसकी रूट कॉज क्या है? जहां पे दो पीसफुल हुकूमतें चल रही हैं, जहां पे ना आपको कोई मसला है ना कुछ और है, आप उन दो हुकूमतों को तोड़ देते हैं। उसके पीछे मोटिव क्या है? की वफाकी हुकूमत उसके पीछे मोटिव क्या है? उसके पीछे मोटिव है पंजाब के अंदर 148 सीटें हैं पंजाब की जनाब, ताकि अब मुझे तो बताएं क्या है, डर रहे हैं कि हार जाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं बात है, मैनूवरिंग की बात है ना। अब सारे आप 18वीं तरमीम के बाद जितने भी इख्तियारात हैं, महकमे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एसेट्रा एसेट्रा, वो सब सारे सूबाई हुकूमतों के पास हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर सूबाई हुकूमत वहां पे एक मुस्तकिल हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहते हैं कि निगरान हुकूमत होगी जब इलेक्शन होगा, इलेक्शंस होंगे, तो मुझे बताएं तो आप अब उसके बाद उस हुकूमत को कहां रखेंगे? आप कुछ अरसे के लिए आप मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। हाँ चलें, वो तो लिहाजा वो तो पहली बात मैं मानता हूं। लिहाजा जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास सारे फ्री कैंच आके चले जाएं कि जी चलें, ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन हम बैठकर ये बात करते हैं कि कोई महीना 2 महीना वो पीछे आ जाएं, 2 महीना ये आगे चले जाएं और बीच में चले जाएं, बैठने से ना, पहले तो बात है कि बैठने की बात तो हो ना। मैं तो नहीं बैठूंगा, मेरी कमेटी बैठेगी, मतलब कि इफ यू डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी नेगोशिएशन तो हल कोई नहीं है ना। अब उसके बाद भी अगर सारी जमातें मिलकर बैठ जाएं और कहेंगे हाँ जी ठीक है, अब 6 महीने के बाद हम इंतखाबात कराएंगे, तो क्या ये फिर आइन की खिलाफवर्जी कहीं नहीं होगी? तो फिर हल क्या है? तो हल क्या है? हल यही है ना कि बैठे तमाम सियासी जमात, एक वॉइस जाए, पार्लियामेंट की भी एक वॉइस हो, सब एक पेज पे हो और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं, इन हालात में हम ये चीज सुनने को तैयार हैं कि तमाम फ्री कैन इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि एक दिन हो जाएंगे इंतखाबात, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दिखानी चाहिए। रिलैक्सेशन, शैला रज़ा साहिबा, रिलैक्सेशन। अब ये देखें ना, आप क्या ये इस बात पे लिख के देने के लिए तैयार हैं कि जनाब आइंदा असेंबली नहीं तोड़ेंगे? अब ये देखें, वो तो आपकी भी अगर कोई पीडीएम की भी कोई हुकूमत, शैला रज़ा साहिबा, जमातों को बैठ के इकट्ठे एक ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी चाहिए कि हुकूमत में अगर आपका दिल नहीं करा, आप हुकूमत खत्म कर दें, असेंबली को पनिश कैसे करें? नहीं खत्म होनी चाहिए। चलें, बिल्कुल सही है, जिस तरह आगे 9 अप्रैल को नहीं पिछले साल आ गई थी हुकूमत। चलें शैला रज़ा साहिबा, हालात जो हैं वो किसी भी तरह अगर कोशिश, लगता ये है पीटीआई के लोगों का ये ख्याल है कि जनाब ये जो इतनी स्वेर किस्म की हेड ऑन लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, वो उसकी वजह यही है कि शायद ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाएं कि ना फिर मतलब गेम किसी के हाथ में ना रहे और फिर विक्टिम बन के बैठ जाएं कि जी हम लोग तो सिर्फ आइन के तहत काम करना चाहते थे, लेकिन मजबूरियां थीं, लेकिन देखें अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि इमरजेंसी लग गई है या कुछ और भी हो जाए, हो सकता है। अच्छा ज़मीर, बात यह है कि आपने पहले भी मुझसे यही बात की थी कि मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी सबको बिठा रही है, लेकिन इत्तफाक से जब दूसरी तरफ आप गए तो सवाल गंदम जवाब चना हो गया और बीबी को पता नहीं क्यों सिंध के मसाइल याद आ गए। हालांकि इस पाकिस्तान का हिस्सा है ना सिंध में चल रही है माशाल्लाह, चाहे सेहत का निज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम मुल्क में जो है स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी मैंने पहले भी कहा कि इससे नहीं होगी कि आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दें और दूसरे लीडर्स के लिए आप फजूल ज़बान इस्तेमाल करें, दूसरा भी करेगा फिर। और यही हो रहा है अभी तक कि आप इशू की तरफ नहीं आ रहे, जब आपसे इस वक्त मज़ाकरात की बात हो रही है और एक पार्टी चाह रही है कि हम मज़ाकरात में सबको बिठा दें, तो उस वक्त भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज ओपन माइंड के साथ नहीं आएंगी और मशरूत आएंगी तो ये नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 90 दिन के इलेक्शन पंजाब के लिए नहीं, केपी के लिए भी हो सकते थे। और जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि आप बैठे और उसके बाद जो है इस पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन कर लें। हम तो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि वाई इन अक्टूबर, और जल्दी कर लें, लेकिन वो इलेक्शन हो जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की बात सुनने को तैयार नहीं हो रहे, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पीडीएम के सदर हैं। बात कहनी है, बात तो कहनी है ना, बात को बार बार कहना है, अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब अगर पीटीआई जो है वो ये समझ रही है कि इलेक्शन के बजाय वो ये कहें कि हमारे मुकदमात जो हैं खत्म कर दें, हमारे लोगों को जेल से निकाल दें, हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दें, हम असेंबली में मांग रही है, अब हम असेंबली में दोबारा आए, या ये कि मैं नहीं आऊंगा मज़ाकरात करने, ये जाएंगे, तो फिर क्या उनके पास वो मैंडेट लेके भेजेंगे? देखिए, ये वो बातें जो अखबार में छप रही है, मैं इल्जाम लगाने वाली सियासत नहीं करती। नहीं मैं इल्जाम लगाने वाली सियासत नहीं करती, मैं ठोस दलाइल के साथ करती हूँ। खबरें ये छप रही हैं कि पीटीआई ने एनआरओ मांग लिया है।
जी बिल्कुल, ये बातें हो रही हैं, लेकिन मैं क्योंकि इल्जाम लगा के स्वीपिंग स्टेटमेंट से सही, टाइम किल नहीं बिल्कुल सही करती है, हूँ, तो बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स अगर आते रहे और दोनों तरफ से पार्टीज ओपन माइंड के साथ नहीं आई कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, अगर इस पे नहीं आई तो बस खेलते रहें, इलेक्शन नहीं जाना, आना है, नहीं जाना, तो ये चल गलत हो। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुसर्रत चीमा साहिबा, ये एक तो ये मुझे बताएं कि ये अगर वाकई ऐसी कोई इतलात हैं कि आप केसेस पहले ख़त्म करें उसके बाद टेबल पे बैठेंगे, और दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश उसकी ये है कि टोटली गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन बहुत सारे जो पीडीएम के लोग हैं वो तैयार नहीं हैं, तो इमरान खान साहब ज़रा बड़ा दिल कर लें, कहें कि यार चलो मैं लीड करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्यों लोगों की कमेटी बना के भेज रहे हैं जिसपे शायद क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इमरान खान साहब का वर्ड होगा तो शायद वो मानने को तैयार हो जाएंगे। देखिए ज़मीर हैदर साहब, हमारी जो जमात है वो पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें अगर कोई भी, जैसे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जब मुज़ाकरात कर रहे थे तो उनके पास फुल फुल पावर्स थी। उनको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वो था इलेक्शन की डेट और ये सारा। इसके ऊपर अगर जो भी हमारी कमेटी होगी वो फुली, यानी कि खान साहब उनको फुली एम्पावर्ड करके ही मुज़ाकरात के लिए आगे भेजेंगे। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, मज़ाक़ खेल सिचुएशन है, फजूल बात है कि जी केसेस माफ कराने के लिए। देखें 25 मई को इन्होंने दर्जनों केसेस, तो मेरे ऊपर भी 780 लगा के दहशतगर्दी के किए थे। इस तरह के केसेस तो अपनी मौत आप मर जाते हैं, लेकिन इस दफा हम ये जरूर करेंगे कि कोई किसी भी सियासी कारकुन का नाहक कत्ल ना कर सके, खून ना कर सके, किसी के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो, लोगों के घरों के गेट ना तोड़े जाएं, और जो कश्मीर और फलस्तीन के मनाजिर थे वो जमान पार्क के बाहर लाहौर की सड़कों माल रोड के थे। ये बहरहाल इसका हम तदारुक जरूर करेंगे, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जो जिम्मेदार है, जैसे जिले शाह का जो की शहादत, और जो चले खान साहब के वो घर चीजें पे बिल्कुल सबके सामने हैं। मुशर्रफ साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या इमरान खान साहब खुद लीड नहीं कर सकते पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात? मैं सिर्फ एक फिक्रा बोलूं कि हमारे ऊपर तो सारे 143 केसेस जो बने हैं खान साहब के ऊपर, उसकी हकीकत क्या है? तोशाखाना में ये कुछ साबित नहीं कर सके, खुद गंदे हो गए कि गाड़ियां चोरी की साबित हुई कि नवाज शरीफ साहब ने ली थी, जो कि आज भी अलाउड नहीं है। जरदारी ने ली थी, जो आज भी अलाउड नहीं है। तोशाखाना का आइन चीफ के बता रहा है कि ये चोरी है। मरियम ने ली, जो कि किसी वो एक ऑफिस लीगल बीरर नहीं। क्वेश्चन बन जाता है कि बाकायदा वन टाइम वेवर भी दिया गया था, और एक काबीना के पास एक इसकी अथॉरिटी भी बात थी नहीं कर हुकूमत के पास। बिल्कुल उस पर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो जी। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है वो जो कहते हैं कि अगर एक सूबे में इंतखाबात पहले होते हैं या दो में पहले होते हैं तो मुल्क में अनारकी की सिचुएशन हो जाएगी। आपको कम से कम कुछ थोड़ा सा लगता है बात दिल को कि यार वाकई मतलब एक तो ज्यादती भी हो सकती है, फेवरेटिज्म भी काम आएगा, आइंदा जो इंतखाबात होंगे खासतौर पर कौमी असम्बली के ऊपर उस पर असरअंदाज भी हो सकता है सूबा पूरा। जी, ये बड़ा मज़ाक़ खेज़ जो बयान है, मैं इसको एक इट्स अ जोक, कैसे कि सियासी जमातें कहती हैं क्योंकि उनके वोट नहीं है तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन नहीं कराना, हम नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें। आयन और भाई, फिर एक मेरे भाई अभी बात कर रहे थे क्यूम सिद्दीकी साहब कि भाई ये वादा करें, आयन के ऊपर वादे वईद नहीं होते। आयन इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपने अमल करना है। फिर असम्बलियां तोड़ने की शिक निकाले ना हम सारी जमातें बैठ के कि असम्बलियां टूट ही नहीं सकती। जब वो आपके पास एक ऑप्शन आयन के अंदर मौजूद है तो वो बवक्ते जरूरत वो तो इस्तेमाल होनी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि मैं सबकी इत्तला के लिए बताती चलूं कि 70% पाकिस्तान की हुकूमत को छोड़ना मजाक नहीं था, कुर्बानी थी, पाकिस्तान के लिए नहीं दी। यहाँ पे तो वैसे कोई कुछ अब काउंसिल नहीं कुछ होता है, छोड़ता। रिग्रेट्स और हैं सो कॉल्ड, सुने, मुशर्रफ साहिबा, सो रिग्रेट्स कॉल्ड हैं। गैर चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा, हमने भी समझाया था। सुन लेना जमीर साहब, थोड़े आप वो बात, आप हमारी पार्टी का मौकफ लें। अब चले उनका मौकफ मुझे ब्रेक पे क्विक ब्रेक पे जाना है, मेरे पास बहुत ही मुख्तसर टाइम होगा। मैं चाहूंगा कि एक मिनट का कमेंट ले सकूं। नाज़रीन, हम वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुशर्रफ साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप ही जरा अपना आर्गूमेंट कंप्लीट कर लें। मेरा सवाल यह था कि कोई रिग्रेट है कि यार ना डिसॉल्व करते पंजाब और केपी, कम से कम पावर में बैठे रहते। अब मोहसिन नकवी साहब के जैसे मतलब आप लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि वो आप लोगों के साथ ज्यादती भी कर रहे हैं।
हरगिज नहीं, लेकिन 22 अप्रैल को इंशाल्लाह ये इंटरिम सेटअप तो खत्म होने जा रहा है। इसकी आईनी मुद्दत 90 डेज की थी, वो 21 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। 22 को इनकी कोई गुंजाइश नहीं है 1 घंटे की भी। जहाँ तक रही बात, कुर्बानी जो है ना सोच समझ के हमने दी है। हमें 25 मई वाली सारी चीजें याद थी, और ये बात आपकी ठीक है कि नकवी गवर्नमेंट बदतरीन ऑपोजिशन गवर्नमेंट भी जो थी, उन्होंने भी ये सलूक नहीं किया था। इवन हमजा की गवर्नमेंट में जो 25 मई को हुआ, उससे बदतरीन मनाजिर थे इस्लामाबाद के, और यहाँ पे जो हमारे साथ पंजाब में लाहौर में हुआ। ये हमजा ने बहरहाल हमारा गेट नहीं तोड़ा था, हमजा ने बहरहाल हमारे ऊपर डायरेक्ट गोलियां नहीं चलाई थी। तो ये तो इंशाल्लाह हम आयन और कानून के मुताबिक इन केसेस को फेस भी करेंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेस है करने वालों को भुगतने पड़ेंगे। इसकी सिर्फ इतनी मैं बात करूंगी। दूसरी जो बात है जो आप बात कर रहे थे, यहाँ पे तो जमीर साहब कोई काउंसलर की कुर्सी नहीं छोड़ता जो जिंदगी में कभी इलेक्ट नहीं हुई। वो आपको पता है कि इस मुल्क की सियासत की मेक एंड ब्रेक करती फिरती है। तो 2 सूबों की हुकूमतें वो वाज़े तौर पर कह चुकी हैं कि पहले बैलेंसिंग फैक्टर होगा, कानून के पल्ले जो है बराबर होंगे, उसके बाद इंतखाबात होंगे। शैला रज़ा साहिबा, क्विक कमेंट आपकी तरफ से भी मैं चाहूंगा कि अब सूरत हाल जो है वो ये बन रही है कि अगर आप अब इंतखाबात नहीं होते, जो कि वाज़े तौर पर लग रहा है कि नहीं होंगे, तो फिर 8 अक्टूबर को भी शायद होते नजर नहीं आ रहे। पावर कॉरिडोर्स में तो ये भी बात हो रही है कि ये लंबा सेटअप चलेगा, और इसी वजह से शायद जरदारी साहब एक्टिव भी हैं कि अगर जो कंटेम्प्ट लग जाती है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। देखिए, बिलावल भुट्टो वो नहीं है जो 55 रुपए किलोमीटर के हेलीकॉप्टर में फिरे। वो इस वक्त भी बहैसियत वजीर खारजा अपनी जेब से खर्च करके पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं। लोगों को ये तकलीफ बहुत है। तो आप खामोश हो जाएं, आप खामोश। एक मिनट मुसर्रत साहिबा प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं आर्गुमेंट। आईने पाकिस्तान असेंबलियों को उसने सबसे ज्यादा एम्पावर्ड किया है विदाउट एनी रीजन। जबकि वजीर आला ये कह रहा हो कि मैं भी और 99% लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। ये बदनीयती से तोड़ी गई असेंबली, इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं रिग्रेट, बिल्कुल इनकी गोगी चली गई थी और उस्मान बोजदार जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने इसलिए असेंबली तोड़ी, वरना तोशा खाना में कुछ बचा नहीं था। तो अब जाहिर है कि इनको फिर एक फ्रेश वो चाहिए था। खाना में तो बहुत फिर सारे ही वो हमाम वाली कहानी याद रहती है। कानून के मुताबिक पहले जो कुछ हुआ है वो हुआ है, ये कानून के बगैर हुआ है, ये एक्सेप्ट कर चुके। तो मेरा कहना ये है कि आपने असेंबली तोड़ी, अब आप मजा भुगतिए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो जिस तरह से हुए, जिस तरह से राइट किया गया है, ये हम बार बार नहीं होने देंगे। पॉइंट आ गया आपका। चलें कयूम सिद्दीकी साहब, बाकी तो बातें सारी हो रही हैं, लेकिन आज कोई एक्सक्लूसिव खबर शेयर कर दें मेरे प्रोग्राम में कि क्या इंतखाबात आपको 8 अक्टूबर को भी होते नजर आ रहे हैं? देखें, और कंटेम्प्ट लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कंटेम्प्ट लगेगी। अच्छा, जो कि ऐसे ही तो नहीं है, सारी चीज़ें हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट का अपना ही जजमेंट जो है वो उसको देख लीजिए, जो 4 अप्रैल का है। उसका पैरा 8 आप पढ़ लीजिए। उसके अंदर लिखा है कि पैराग्राफ 5 के अंदर जो डायरेक्शंस हैं, जो सारी चीज़ें, अगर ये फुलफिल ना हो और फेडरल गवर्नमेंट फेल हो जाए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के अंदर, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन देगा, जिसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट मुनासिब अहकामात जारी करेगा। तो अभी जारी होंगे मजीद अहकामात। अब जो है वो अगर आप ये इलेक्शन कमीशन की पढ़ें तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन है। यूर कन्विंस के बहुत सही जवाब दी रिपोर्ट दी है इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, मतलब वो पेशिंग गोइयां कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं जोशी बना हुआ है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जी, अगर ये हो गया तो ऐसे हो जाएगा, एनार्की हो जाएगी, शरपसंद अनासिर काम मतलब एक्टिव हो जाएंगे। कन्विंस तो मैं 2 सूबाई असम्बलियों के तोड़े जाने के ऊपर भी नहीं हूँ कि वो क्यों तोड़ी गई हैं। कन्विंस तो मैं इस बात पे भी नहीं हूँ कि मैं इस्तीफे दे के चला जाऊँ और फिर उसके बाद कहूँ मेरे इस्तीफे वापस ले लिए जाएं, हमें वापस बुला लिया जाए। कभी आप अदालत के अंदर जाएं कि मेरे इस्तीफे कबूल करें, और कभी आप अदालत के अंदर जाएं, अच्छा खबर, और कभी आप अदालत के अंदर जाएं और कहें कि 8 अक्टूबर को होते हैं, जो है 8 अक्टूबर को हो रहे हैं, नामंजूर किए जाए। तो मुझे तो ये मैं सारी चीजों पे कन्विंस नहीं हूँ। 8 अक्टूबर को होंगे, इस पे भी कन्विंस नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, बात ये है कि मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। अभी आपने देखना है कि हाँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ गए तो फिर हालात अगर ज्यादा खराब हो गए तो फिर बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी, शैला रजा और मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। नाज़रीन, अब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।